हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। सो गाइज़, रोज़ रोज़ बताने की ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि करंट अफेयर्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और अपकमिंग एनटीपीसी एग्ज़ाम है, उसको हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो बैंकिंग वाले हो या किसी भी एग्ज़ाम जो जिसमें करंट अफेयर को पूछा जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है करंट अफेयर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 2020। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2020 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस तो देश भर में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के ही दिन 1986 1986 में राष्ट्रपति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी गई, जिसके बाद यह लागू हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण, जैसे कि खराब सामान, सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार तरीकों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। यह दिन लोगों को उपभोक्ता अधिकारों के अभियान के महत्व और प्रत्येक उपभोक्ता को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में अधिक जागरूक बनाने का अवसर प्रदान करता है। जागो ग्राहक जागो, जिसका अर्थ है जागरूक उपभोक्ता बने, उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा शुरू किया गया एक उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम है। इस पहल के हिस्से के अंतर्गत सरकार ने चैनलों का उपयोग उपभोक्ता सूचना और शिक्षा के लिए प्रिंट मीडिया, विज्ञापनों, ऑडियो अभियानों और वीडियो अभियानों के माध्यम से उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए किया है। तो उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है वो है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री है पीयूष गोयल। ओके, आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने भारत में राजमार्गों को विकसित करने के लिए $500 मिलियन की परियोजना पर किए हस्ताक्षर। तो भारत सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में सुरक्षित और ग्रीन राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर के निर्माण के लिए $500 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH की सुरक्षा और हरित प्रौद्योगिकियों को मुख्य धारा में लाने की क्षमता भी बढ़ाएगी। विश्व बैंक की सहयोगी संस्था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा $500 मिलियन का लोन 18.5 ईयर मतलब 18.5 साल की परिपक्वता अवधि के लिए दिया जाएगा, जिसमें 5 साल का ग्रेस पीरियड भी शामिल है। अब ग्रीन राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर परियोजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना स्थानीय और मार्जिनल सामग्री, औद्योगिक बायो प्रोडक्ट्स और अन्य बायो इंजीनियरिंग समाधानों को सुरक्षित और हरित प्रौद्योगिकी डिज़ाइनों को एकीकृत करके विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 783 किलोमीटर राजमार्गों के MORTH निर्माण का समर्थन करेगी। यह परियोजना राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव में GHG उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी। परिवहन बुनियादी ढांचे का अंतिम उद्देश्य सहज कनेक्टिविटी प्रदान करना और रसद लागत को कम करना है। भारत सरकार ने लॉजिस्टिक्स कार्यों को मजबूत करने और बेहतर बनाने के लिए सड़क क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में कई निवेश कार्यक्रम शुरू किए हैं। यह परियोजना नेशनल हाईवे नेटवर्क पर माल ढुलाई की मात्रा और गतिशीलता पैटर्न को मैप करने, समस्याओं की पहचान करने और अभिनव रसद समाधान प्रदान करने के लिए एनालिटिक्स का भी समर्थन करेगी। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका, और विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। और विश्व बैंक की स्थापना हुई है 1944 में और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन जयराम गडकरी। आगे देख लेते हैं प्रख्यात मलयालम कवि सुगत कुमारी का निधन।
तो प्रसिद्ध कवि और कार्यकर्ता सुगत कुमारी का कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद निधन हो गया। वह 1970 के दशक में आकार लेते सेव साइलेंट वैली मूवमेंट की सबसे सक्रिय प्रचारकों में से एक थी, जिन्होंने कविता मरातिनु स्तुति एक पेड़ के लिए भजन लिखी थी, जिसे साइलेंट वैली को बचाने के लिए हर दूसरे विरोध में सुनाया गया था। सुगत कुमारी को साल 2006 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब आगे देवेंद्र फडणवीस ने किया माधव भंडारी द्वारा लिखित अयोध्या पुस्तक का विमोचन। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के मौजूदा विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने माधव भंडारी द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या का विमोचन किया है। यह पुस्तक अयोध्या में राम मंदिर के लिए किए गए विरोध प्रदर्शनों को सारांशित करते हुए एक प्रमुख संदर्भ दस्तावेज के रूप में काम करेगी। तो इस बुक को लिखा किसने है? इस बुक को लिखा है माधव भंडारी जी ने, और इस पुस्तक का विमोचन किया है पूर्व महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने, जो कि विधानसभा के मौजूदा विपक्ष नेता हैं। अब आगे देख लेते हैं। यह पुस्तक यूपी के अयोध्या शहर से संबंधित विभिन्न संदर्भों को एक साथ प्रस्तुत करती है। किस तरह आक्रमणकारियों ने वहां राम मंदिर को नष्ट कर दिया था और आने वाले वर्षों के लिए हिंदुओं पर एक पराजयवादी मानसिकता को जन्म दिया था। इस मानसिकता का मुकाबला करने और समुदाय को जागृत करने के लिए अभियान चलाया गया। आगे पेयू। तो पेयू ने टोकन पेमेंट शुरू करने के लिए गूगल पे के साथ की साझेदारी। तो पेयू ने गूगल पे के साथ मिलकर भारतीय व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान सेवा की शुरुआत की है, और डिजिटल टोकन के साथ जुड़ी फ़ोन और कार्ड की जानकारी से गूगल पे उपयोगकर्ता बार बार सिमलेस और सुरक्षित रूप से भुगतान कर सकते हैं। वन क्लिक भुगतान के विकल्प के माध्यम से पेमेंट डिटेल को फिर से डालने की आवश्यकता नहीं है, और OTP ऑटोमेटिक रीड करके भुगतान तुरंत प्रोसेस हो जाएगा। तो टोकन भुगतान क्या है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। टोकन भुगतान अत्यधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और फ्रिक्शन फ्री भुगतान अनुभव प्रदान करता है, और इसे व्यापारियों के लिए यह उपलब्ध कराने के लिए गूगल पे के साथ साझेदारी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह मर्चेंट को ग्राहकों के साथ विश्वास और लॉयल्टी बनाने में मदद करेगा, कार्ड और पेमेंट फेल होने के जोखिम को कम करेगा और व्यवसायों का विस्तार करेगा। तो उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचई, मुख्यालय है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। पेयू स्थापित हुआ है 2006 में, और पेयू के CEO हैं लॉरेंट ले मुएल। आगे देख लेते हैं। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार से किया गया अलंकृत। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को यूनेस्को पुरस्कार से किया गया है अलंकृत। तो श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए साल 2020 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में अवार्ड ऑफ मेरिट से नवाजा गया है, और अमर सिंह कॉलेज को बहाल करने से कश्मीर के सबसे प्रमुख संस्थागत भवनों में से एक को अपना गौरव वापस मिला है। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को, जिन्हें यूनेस्को पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। अब कॉलेज की इमारत लगभग 80 साल पुरानी है। कितनी है? 80 साल पुरानी है, और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में इंटेक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने अमर सिंह कॉलेज में संरक्षण कार्य किया था। उसके बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ओह मिजोरम पुस्तक का किया विमोचन। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओह मिजोरम पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो किसने किया? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिजोरम के गवर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखित ओह मिजोरम। तो जनरली राइटर का नाम पूछ लेता है, तो इसके राइटर कौन है? मिजोरम के गवर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखित ओह मिजोरम बुक का विमोचन किया गया है, और पिल्लई वकील विपुल लेखक
समाज सेवी और एक विचारक हैं। उन्होंने मलयालम और अंग्रेजी में लगभग 125 किताबें लिखी हैं। ओह मिजोरन अंग्रेजी में उनका पहला कविता संग्रह है। अब उसके बाद कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज का हुआ ऐलान। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 के समकालीन और आधुनिक भारत पर लिखी सर्वश्रेष्ठ गैर काल्पनिक बुक के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। और यह पुरस्कार अमित आहूजा को उनके मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड एथनिक पार्टीज विदाउट एथनिक मूवमेंट्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को उनके चेकर्ड ब्रिलियंस द मैनी लाइव्स ऑफ VK कृष्णा मेनन पेंगुइन रैंडम हाउस, जो राजनीतिक और राजनयिक VK कृष्ण मेनन की जीवनी है, के लिए संयुक्त रूप से दिया गया। इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है, जिसे दोनों लेखकों द्वारा साझा किया जाएगा। अब कैबिनेट ने DTH सेवाओं में 100% FDI को दी मंजूरी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवाओं के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद DTH में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लाइसेंस की अवधि बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है। अभी I&B दिशा निर्देशों के कारण इस क्षेत्र को 100% FDI का लाभ नहीं मिल रहा था और दिशा निर्देशों को संशोधित करने से दिशा निर्देशों में वाणिज्य मंत्रालय के समान दिशा निर्देश होंगे, जिसके तहत 50% FDI लाएंगे। संशोधित दिशा निर्देशों के अंतर्गत अब लाइसेंस 10 साल की तुलना में 20 साल की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे और 10 साल के लिए नवीनीकृत किए जाएंगे। तो लाइसेंस शुल्क को सकल राजस्व ग्रॉस रेवेन्यू के 10% से संशोधित सकल राजस्व एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के 8% तक संशोधित किया गया है, जिसकी गणना GR से GST को घटाकर की जाएगी। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। सूचना और प्रसारण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर जी। अब कर्नाटक ने किसानों के लिए किया FRUITS फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण। तो किस राज्य ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया है? तो वह है कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार ने एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों इकट्ठा करने के लिए ई-गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स का अनावरण किया है। इसमें सभी किसानों को पंजीकृत किया जाएगा और पोर्टल पर एक पहचान संख्या दी जाएगी। तो फ्रूट्स पोर्टल को भूमि विवरण प्राप्त और वैलिडेट करने के लिए कर्नाटक राज्य के भूमि पैकेज में एकीकृत किया जाएगा। इस पोर्टल की एक अन्य महत्वपूर्ण सुविधा ऑनलाइन सृजन है, जिसके द्वारा किसानों को उप पंजीयक कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और केनरा बैंक ने पायलट आधार पर फ्रूट्स चलाने की सहमति दी है। तो केनरा बैंक ने देखा कि कर्नाटक राज्य सरकार बैंकिंग की सुगमता को सुधारने के लिए हमेशा प्रौद्योगिकी पहल के मामले में सबसे आगे रही है, क्योंकि इसे भूमि पैकेज, ऋण माफी पोर्टल और वर्तमान में फ्रूट्स पोर्टल जैसी विभिन्न पहलू से देखा जा सकता है। इस संख्या का उपयोग करते हुए बैंक और अन्य उधार देने वाले संस्थान किसानों की भूमि के विवरणों के साथ साथ उनके मौजूदा उधारों का विवरण प्राप्त कर सकते हैं और ऋण देने पर त्वरित निर्णय ले सकते हैं। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य: कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और राज्यपाल है वजुभाई वाला। तो आज का करंट अफेयर हमने यहीं पे कंप्लीट कर लिया है 24 दिसंबर का। तो बहुत सारी ऑफिशियल जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वहाँ पे इसके पूरा MCQ फॉर्म में दिया हुआ होता है, तो वहाँ से पहले आप पहले इसको कवर कीजिए, उसके बाद वहाँ से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। NTPC एग्ज़ाम जिसका भी अपकमिंग डेज में है उन्हें विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। CBT में सिर्फ आपको CBT 1 में सिर्फ 40% मार्क्स को सिक्योर करना है
ओके, तो करंट अफेयर यहाँ पे बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये सेगमेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिचित में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक्स, सब्सक्राइब और कमेंट्स मेरा मोटिवेशन लेवल को हमेशा बढ़ाते आए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियोस मैं लेकर के आता रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अगर कोई कमी रह पा रही है तो मैं इसे पूरा कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।